हाँ, ठीक है। तो ये है फर्स्ट डिस्कशन वीडियो। आज है 31 जुलाई 2024। तो बेसिकली इस डिस्कशन वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि मुझे किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो स्टार्ट करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें जो एलिमिनेट कर देनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल से और अपने डेली शेड्यूल से। इससे होगा क्या, मैं आगे जो स्टेप्स लूँगा, अभी जो स्टेप्स लूँगा, उससे इम्प्रूवमेंट आएगा मेरे लाइफस्टाइल में, और मैं जो चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ उन्हें जल्दी अचीव कर सकता हूँ। तो मैंने जो फर्स्ट टारगेट लिया है, एम लिया है, वो है कि मुझे 11th का कोर्स खत्म करना है 3 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर, मतलब 44 लेक्चर्स हैं। और मैं सोचता हूँ कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूँ तो 44 डेज, और साथ में 15-20 दिन अगर मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूँ 2 महीने में, मतलब 60 डेज में हम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कई लोगों को ये चीज़ें इम्प्रैक्टिकल लगती हैं, गलत लगती है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, उनको लगे तो मेरे को क्या है। पर मेरा तो एम यही है, और अचीव नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे पास पूरा साल बाकी पड़ा है। अभी ये डिस्कशन वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि मुझे क्या चीज़ें हैं जो इस गोल को अचीव करने में काम आएंगी, जो मुझे अप्लाई करनी चाहिए नई है। कुछ चीज़ें जिन्हें इम्प्रूव करना चाहिए और कुछ चीज़ें जिसे जिन्हें एलिमिनेट करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो मुझे अप्लाई करनी चाहिए, तो वो है वेकअप अर्ली। अभी भी मैं 4:30 बजे सुबह उठता हूँ और रात को 10 बजे सोता हूँ। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत या कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है। पर कभी कभी जैसे कि मैं 4:45 बजे उठता हूँ या 5 बजे, 5:30 बज जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। 4:30 मतलब 4:30 बजे उठना है और ये अप्लाई करना है। सेकंड थिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं लेक्चर्स देखता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ, थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूँ, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करता ज़्यादातर, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे जेडब्ल्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है ना इसमें। और वहाँ पे सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होती है, और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। तो सेकंड चीज़, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करनी है। थर्ड चीज़ जो है, फंडामेंटल्स पे वर्क करना है। फंडामेंटल्स जैसे कि लॉगरिथम्स हो गया, बेसिक मैथ्स, बेसिक फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, केमिस्ट्री के अंदर जो भी बेसिक लॉज है, कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन, और बाकी चीज़ें, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब चीज़ें। तो ये बेसिक है जो मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आगे चल के कुछ ऐसा टॉपिक ना हो जो मुझे समझ में ना आए, क्योंकि ये भी अभी तक मैंने नहीं किया, तो मुझे ये भी करना है। और लास्ट थिंग है वो है कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंसी अभी भी चल रही है, मैं रोज एक चैप्टर खत्म कर लेता हूँ, पर जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो बीच में बार बार उठना, यहाँ वहाँ जाना, घूमना, ये सब नहीं करना है, ये सब बंद करना है। तो ये चीज़ें जो मुझे इम्प्लीमेंट करनी है। फोर थिंग्स आर देयर। सबसे पहले, वेक अप अर्ली। सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड इज वर्क ऑन फंडामेंटल्स, एंड फोर्थ इज बीइंग कंसिस्टेंट। अब अगला स्टेप है टू इम्प्रूव, मतलब जिस जो चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ पर थोड़ी और इम्प्रूव। तो स्टडी आवर्स, मैं पढ़ता हूँ तो आधा एक घंटा पढ़ने के बाद थोड़ी देर ब्रेक लेता हूँ, ये सब नहीं चलेगा। मुझे कंसिस्टेंटली बैठना है और लंबे समय तक पढ़ता रहूँ, ऐसा करना है। तो स्टडी आवर्स को मुझे इम्प्रूव करना है। फिर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की। तो मुझे कंसिस्टेंसी भी इम्प्रूव करनी है, वही बात हो गई। और लास्ट थिंग, थिंकिंग, कि चैप्टर खत्म होगा नहीं होगा, कितने क्वेश्चंस हैं, लंबा चैप्टर है, बोरिंग है। तो ये सब थिंकिंग प्रोसेस को एलिमिनेट करना है, और थिंकिंग प्रोसेस को क्लियर रखना है। करना है तो करना है। तो ये चीज़ें जो मुझे इम्प्रूव करनी है। और लास्ट स्टेप है टू एलिमिनेट। कौन सी चीज़ें एलिमिनेट करनी है, तो स्लीपिंग एक्स्ट्रा, दोपहर को कभी सो गया तो वो नहीं करना है। और स्कूल टाइम वेस्ट, क्योंकि स्कूल जाता हूँ और बहुत टाइम स्कूल में वेस्ट होता है, तो वो भी मुझे वेस्ट नहीं करना है। स्कूल में हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी, और वो बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। अब देख लेते हैं इन्हें मैं अप्लाई कैसे करूँगा, इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा, इन चीज़ों पे काम कैसे करूँगा। सबसे पहले वेकअप अर्ली। तो उसका तो सिंपल फंडा है, रात को सोने से पहले सोच के सोने का कि 4:30 उठना है, और लास्ट थॉट दिमाग में यही रखने का कि उठना है तो हम उठ जाएंगे। सेकंड थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके लिए मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। सुबह 4:30 बजे उठ के मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, जो चैप्टर पढ़ा है उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 4:30 से 7 बजे तक। टोटल 2.5 घंटे हुए, 2.5 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो ये इनफ होता है एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 1 घंटे में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, और 1.5 घंटे में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और
थर्ड है वर्क ऑन फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स पे काम करना है। तो स्टार्टिंग में जो मैं सुबह 4:30 बजे उठूंगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। और रात को सोने से पहले 10 बजे मैं सोता हूँ, तो 9 से 10 मुझे फंडामेंटल जैसे कि लॉगरिदम्स है, इन सब पे काम करना है। जैसे कि मैथ्स है तो उसमें फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटीज है, तो वो मुझे याद करनी है रात को सोने से पहले 9 से 10 1 घंटा। जैसे मैंने मंडे को अगर मैथ्स में किया, तो मंडे को मैथ्स में मैं आइडेंटिटीज याद कर लूँ, फॉर्मूलाज याद करूँ। ट्यूसडे को मैं फिजिक्स पकड़ूँ, फिजिक्स के डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस करूँ। तो ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। फिर वेनसडे को केमिस्ट्री, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रोज बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग करता जाऊंगा, उतना आगे मुझे काम आएगा। एंड द नंबर फोर्थ इज बीइंग कंसिस्टेंट। तो वो तो थिंकिंग प्रोसेस है। अगर मैं कंसिस्टेंस रहने के लिए अपने थॉट्स को सेंट्रलाइज कर दूंगा पढ़ने पे, तो कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाएगी। अगर मैं दूसरे थॉट्स में चला जाऊंगा कि मुझे आगे क्या करना है, या फिर मुझे कोई और चीज, मतलब बेसिकली कुछ भी और सोचने लगूंगा, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो थिंकिंग प्रोसेस को सेंट्रलाइज करना है पढ़ने के ऊपर। अब सेकंड थिंग जो है वो टू इम्प्रूव में, वो है स्टडी आवर्स को इम्प्रूव करना। तो बता दिया, थिंकिंग प्रोसेस को सेंट्रलाइज करूंगा तो ये हो जाएगा। फिर कंसिस्टेंसी, सेम थिंग। और थिंकिंग बोला ना, तो टू इम्प्रूव में तो थिंकिंग को अगर इम्प्रूव कर लिया तो हम मास्टर कर लेंगे। अब टू एलिमिनेट स्लीपिंग एक्स्ट्रा, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है गाना सुनना। मैं तो गाने सुनता हूँ जिससे कि नींद नहीं आएगी, और ज़्यादा सोने को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और फिर है स्कूल टाइम वेस्ट। तो स्कूल में जो टाइम वेस्ट होता है, इसमें मैं बुक ले जाऊंगा अपने साथ में, और वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। तो ये हो गया पूरा इम्प्रूवमेंट। टू डू, टू इम्प्रूव और टू एलिमिनेट, तीनों चीज़ों का फर्स्ट डिस्कशन में बात हो गई है। अब ये प्रॉब्लम्स मुझे आगे नहीं आनी चाहिए और ना ही आएंगी। इन चीज़ों पे मुझे काम करना है। ये फर्स्ट डिस्कशन था एज ए 31 जुलाई 2024। और ये चीज़ों पे मुझे अभी कल से वर्क स्टार्ट कर देना है, 1 अगस्त 2024 से। हर वीक में एक ऐसा डिस्कशन करूंगा जिसमें मुझे पता चले मुझे क्या इम्प्रूव करना है, क्या एलिमिनेट करना है, और क्या स्टार्ट करना है टू डू थिंग्स। और आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं।